जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों 10 नवंबर 2024 कार्तिक मास रविवार नवमी तिथि के दिन एक छुटकी काले तिल से कर लेना ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 नवंबर को कार्तिक मास रविवार नवमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी कार्तिक रविवार नवमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक रविवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्त, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, ये कार्तिक रविवार नवमी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक रविवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस कार्तिक रविवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी काले बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काले तिल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है, इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कार्तिक रविवार नवमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 10 नवंबर कार्तिक रविवार नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन ये एक चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस दिन नवमी तिथि भी पड़ रही है। तो यह अगर रविवार के दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान है, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो रविवार की नवमी तिथि जो होती है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है।
माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, नवमी तिथि वाले दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आती है। रविवार के दिन में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान हैं या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान हैं, क्योंकि रविवार के दिन जब नवमी तिथि पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं, एक चुटकी तिल वाला उपाय आपको से करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर हैं ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी हैं, कितना धन है ना, अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना है, आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक चुटकी काला तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको रविवार नवमी तिथि वाले दिन यानी 10 नवंबर 2024 को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है, धन संपदा के घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक चुटकी काले तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, धन को लेकर जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर रविवार नवमी तिथि वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह रविवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडली में यह कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना? क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना? और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है? अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है? ठीक काले तिल से। काले तिल के उपाय से ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की आय भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनि देव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनि देव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। करना क्या है? नवमी तिथि वाले दिन यानी कि 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है। ठीक है ना? एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है? 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। रविवार के दिन में जितने भी उपाय किए जाते हैं
वह शाम के समय के ही होते हैं। ठीक है ना? शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है, उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती है। राहु केतु जो है यह भी शांत हो जाते हैं। शनि देव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख है दूर होते चले जाते हैं। तो यह दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु उसे परेशान करते हैं, ना तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि मैं आएगा नहीं। पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान रहने लगेगा है, ना सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब लेकिन आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि रविवार नवमी तिथि जो होती है, मतलब जब रविवार के दिन पड़ जाती है ना, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा, क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहाँ पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है। 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें और आपको क्या करना, गंगाजल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको ये शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, ये आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, ठीक है ना? 108 बार बोलना है। अगर ना बोल पाए तो 21 बार भी आप बोल सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना। महादेव से कह देना, महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के से परेशान हो चुका हूँ। मैं हर तरफ से हार चुका हूँ, हर जगह से हार चुका हूँ। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये सत्य है, जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह महादेव की शिवलिंग पर रविवार नवमी तिथि वाले दिन शाम के समय में समीपत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहे, आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। देखिए, शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त है तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से। कुछ लोग हैं, मतलब एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं। है ना, उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चाहे शत्रु कितना भी है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी, मतलब बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है। देखिए, नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो है, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है।
पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है, व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा होता है। बहुत बार नजर दोष के कारण हर ऐसा होता है। नजर दोष के लिए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर दोष को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नजर को बहुत जल्दी से उतार देती थी। तो आज की वीडियो दोष को दूर कैसे करना है उसका भी उपाय आपको बताएंगे, शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका भी उपाय बताएंगे, साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो की है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए, शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ करा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नजर लग गई है ना? बहुत बार ऐसा होता है। तब आपको क्या करना है? सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है आपको, ठीक है ना? कितनी लेनी है? 5 लाल मिर्च लेनी है सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नजर लगी है या आपके घर में किसी को नजर लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार, ठीक है ना? अब उतारने का भी एक है, कैसे आपको उतारना है? 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 है ना, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या करना है? घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दें, है ना? उल्टी दिशा में घुमाएं। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और फिर इसे आपको अपनी छत के ऊपर ले जाकर, है ना, अगर उस जलती हुई जो मिर्च है लाल मिर्च अगर उसमें से धस आ रही है तो समझ लेना कि नजर नहीं लगी हुई थी। अगर उसमें धस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं नजर लगी हुई थी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि नजर है, घर में नहीं है, या आपके शत्रुओं ने कुछ कराया है या नहीं कराया। तो देखिए, नजर दोष को भी दूर करता है, शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाता है। लाल मिर्च का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही मतलब सफलता दिलाने वाला यह उपाय है, तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। आप सभी इसको जरूर करें। अब किस दिन करना है? इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम पर करते हैं, रात में, तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय शाम को ज्यादा किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा। मतलब आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके साथ कुछ गलत करना है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना, बहुत कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ नहीं होगा। जब आप ये उपाय करेंगे तो ये जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं ये विशेषकर उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई व्यक्ति आपका शत्रु बनता जा रहा है और आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान हैं। तब आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 5 लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई। अच्छा, मिर्च सूखी हुई ही लेंगे। आपको जो हरे रंग की जो मिर्च होती है, हरी वाली जो लाल हो जाती है, वो नहीं लेनी है, सूखी वाली जिसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना? 5 लाल मिर्च लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से अगर आपको लगता है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति के शत्रु बढ़ गए हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में है या आप खुद ऐसे हैं जिनके शत्रु बढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है? अपने ऊपर से इस 5 लाल मिर्च को 5 बार घुमाना है, ठीक है ना? के ऊपर से 5 बार, उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में, ठीक है ना?
अब आपको क्या करना है कि ऐसी जगह देखनी है जहां पर आपको मिट्टी दिख जाए थोड़ी सी भी, मतलब जहां पर आप छोटा सा गड्ढा कर पाए हैं ना, तो घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी यहां पर है, वहां पर आपको क्या करना है, छोटा सा गड्ढा कर लेना है। अब आपको वो पांचों लाल मिर्च, जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपका शत्रु है, आपको पता है कि मेरा शत्रु है, मुझसे बहुत शत्रु करता है, मुझे परेशान करता रहता है ना। अगर आपको पक्के से अपने शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लेकर आपको क्या करना है, उन पांचों लाल मिर्च को उसी गड्ढे के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ठीक है ना, शनिवार या मंगलवार के दिन दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, जब इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, आपके शत्रु आपका बाल भी माका नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शत्रु मुक्ति का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो दो उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर हैं धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं। लाल मिर्च से तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है। लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं है तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 5 दाने डालने हैं, ठीक है ना। उस जल के अंदर और आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। मंगलवार के दिन चाहे आप प्रतिदिन ना कर पाए तो मंगलवार आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें आप, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप मंगलवार के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो इससे होता क्या है, इससे आपकी में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं जो कि सूर्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं, है ना, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। तो यह उपाय मंगलवार का है, आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, धन हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं 5 लाल मिर्च आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सब कुछ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत जरूरी काम से हमें कहीं जाना होता है ना, और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम एक बार में बन जाए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम हम जो करना चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, हम इसमें सफल हो जाएं, काम नहीं हो पाता है। तो देखिए, आप करना क्या है, आपको 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं किसी भी दिन जरूरी काम से, आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख देनी है, ठीक है ना। आप उन्हें चाहे तो लटका सकते हैं, फिर आप अपने जरूरी काम से निकले। जो भी काम के लिए आप जाएंगे, आपका काम एक बार में बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी और आपका काम कभी अटकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही साथ कोई नजर दोष भी आपके को, या जो भी आप जरूरी काम से जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या अपने काम पर ही जा रहे हैं, इसको करें, इसमें आपको हमेशा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको रविवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको तो आप गिलाकर ले, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दे या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल ले और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है।
इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और रविवार के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती है। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थी, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से होने लगती है। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। रविवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख ले। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे में ही बहुत अच्छा रिजल्ट अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। और आप यहाँ पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे, और देवगुरुस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब ये हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने के मुख्य द्वार पर तो विशेष कर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में, घर के, वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना हल्दी वाला पानी और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती है। और तीसरी चीज, आप घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी।
बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो ये है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। हरी इलायची वाला उपाय करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब 3 हरी इलायची आज रविवार की रात 3 हरी इलायची घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 हरी इलायची का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 हरी इलायची आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने इस रविवार के दिन कर लिया तो ऐसा मानकर चलिए कि आपके जीवन के जो दुख है अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बात करेंगे। सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा रिलेटिव करते हैं है ना, तो होता क्या है हम उसमें इलायची जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं। इलायची हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि इलायची जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और इलायची के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर इलायची के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर इलायची के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी इलायची के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब इलायची के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर हैं। इलायची के उपाय करके देखिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जब कोई भी उपाय करते हैं ना उसमें ये महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना का उपाय सफल होता ही होता है, और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है ना, जो कि आपको करना है रविवार के दिन इलायची से। अब देखिए जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी मनोकामना है ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 इलायची लेनी है ना, एक भी इलायची उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने जो दीपक जलाते हैं है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना।
कोई एक दीपक जलाता है तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं, है ना। चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 इलायची डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 3 हरी इलायची डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 3 हरी इलायची डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ